हेलो एवरीवन, वेलकम टू पिंगन इंस्टीट्यूट। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम। कुछ प्रॉब्लम हमने ऑलरेडी करा दी है इस टॉपिक में, कुछ और रिमेनिंग है क्योंकि आपका कंटिन्यू टॉपिक आज आपका खत्म हो जाएगा। और जितनी प्रॉब्लम आपको कराई जा रही है सभी प्रॉब्लम को बहुत ही केयरफुली पढ़ें। तो कुछ मैंने प्रॉब्लम इसके रिलेटेड प्रॉब्लम आपको प्रीवियस वीडियो में करा दी है, कुछ इसमें कराने वाला हूँ। उतनी प्रॉब्लम करने के बाद ये श्योर है कंटिन्यूटी में फिर आपको आगे प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और जितने प्रॉब्लम कराई जा रही है सभी प्रॉब्लम को बहुत ही केयरफुली करें। अब देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट प्रॉब्लम आप क्या करना। देखिए ये बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको वही क्वेश्चन करा जा रहे हैं, बोर्ड के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पर देखिए कुछ प्रॉब्लम गिवन आपको। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी and Q for which fx equal to 1 minus sin cube x upon 3 cos square x if x लेस देन पाई बाई 2। यहां पर आप प्रॉब्लम के बने, यहां पर p if x इक्वल टू पाई बाई 2। नेक्स्ट आपका q 1 माइनस साइन x अपॉन पाई माइनस 2x स्क्वायर इफ x ग्रेटर देन पाई बाई 2। ये करा है कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0, एट एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 पर कंटिन्यूअस है। ये आपका 2016 में बोर्ड में आ चुका है, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये इस तरह की प्रॉब्लम आपने सॉल्व कर ली थी, ये सॉल्व है। तो ये श्योर है कि आप बोर्ड में क्वेश्चन आने वाले हैं इनके कंपेयर में इजी होंगे, इनसे हार्ड नहीं होंगे, क्योंकि ये तो काफी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। ये श्योर है अगर आपने ये कर लिया तो आपको कंटिन्यूटी बहुत ही इजी लगेगी, लग जाएगा कि हाँ कंटिन्यूटी इतना हार्ड नहीं जितना हम सोचते थे। बस आपको बहुत ही केयरफुली पढ़ना, आपको बहुत ध्यान से पढ़ना, एक एक प्रॉब्लम ध्यान से करना है, और जितना ज्यादा हो सके इन क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करें। अब देख लेते हैं यहाँ पर ये करा है कि कंटिन्यूअस फंक्शन है, आपको p और q की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चेक कर लेते हैं यहाँ पर हम। तो ये एक तरह में नंबर लाइन से ड्रॉ करते हैं एक तरह से। तो लिमिट पॉइंट शो कर रहा है पाई बाई 2, ये होगा पाई बाई 2 माइनस एच, दिस वन इज पाई बाई 2 प्लस एच। तो ये आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है, क्योंकि ये आपका LHL होता है, ये आपका फंक्शन होता है, और ये आपका क्या होता है RHL। तो पहले हम फाइंड करेंगे इसका LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड टू पाई बाई 2 माइनस एच। अब देखिए लिमिट क्या आपका x टेंड टू पाई माइनस एच, पाई में से कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो इट मीन्स x की वैल्यू पाई से क्या होगी, पाई बाई 2 से लेस होगी। अगर x वैल्यू पाई बाई 2 से लेस है तो आपको ये फंक्शन लेना है, पाई बाई 2 से ग्रेटर है तो आपको ये फंक्शन लेना है, और इक्वल है तो आपको p लेना है। तो यहां पर आएगा आपका fx, लिमिट h टेंड टू 0, तो यहां पर लेस देन क्या आएगा पाई बाई 2, इट मीन फर्स्ट वाला केस। तो यहां से आएगा 1 माइनस साइन क्यूब x, x का मीनिंग है पाई बाई 2 माइनस एच अपॉन 3 कॉस स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस एच। तो सॉल्व करेंगे क्या आएगा, लिमिट x टेंड टू, यहाँ पर क्या आएगा h टेंड टू आपका 0 चल रहा है, तो साइन क्यूब पाई बाई 2 माइनस एच। आपने 10th क्लास में एक आइडेंटिटी पढ़ी थी ट्रिगोनोमेट्री के अंदर, क्यू को भूल जाए आप, साइन 90 माइनस एच, ये होता है कॉस एच। तो यहां से आएगा 1 माइनस कॉस क्यू एच अपॉन, तो यहां से क्या आएगा 3 आपका एज इट इज, इसका थोड़ा भूल जाए थोड़ी देर के लिए, कॉस 90 माइनस एच होता है साइन एच, तो इट मीन्स हो जाएगा साइन स्क्वायर एच। तो यहां से आपने क्या फाइंड कर लिया, LHL। थोड़ा सॉल्व करते हैं इसको। तो यहां से क्या आएगा देखिए, तो यहां से अगर सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा देखिए, लिमिट h टेंड टू 0। तो आपने 9th क्लास में एक आइडेंटिटी पढ़ी है, इसे क्या कर सकते हैं 1 का क्यू माइनस कॉस क्यू। तो आपने पढ़ा ए क्यू माइनस बी क्यू, तो क्या पढ़ा आपने a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, आपने पढ़ा होगा।
तो आइडेंटिटी खोलते हैं, यहाँ से क्या आएगा 1 माइनस कॉस एच। हमने ए क्यू माइनस बी की क्या कर लिया, आइडेंटिटी ओपन कर ली। तो यहाँ से आएगा ए माइनस बी, यहाँ से आएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यहाँ से आपका ये हो जाएगा। तो आपने आइडेंटिटी क्या खोली इसकी, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन 3। अब यहाँ पर गिवन है साइन स्क्वायर एच, तो आप इसे कर सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एच, आप इसे कर सकते हैं। तो यहाँ से आएगा लिमिट एच टेंड टू 0, तो यहाँ से आपका 1 माइनस कॉस एच एज इट इज। अब यहाँ से आएगा 1 प्लस कॉस एच प्लस कॉस स्क्वायर एच अपॉन 3 आपका एज इट इज। अब यहाँ कर सकते हैं 1 का स्क्वायर। 9th क्लास में आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये क्या होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी हो जाएगा। तो आपको हो जाएगा 1 माइनस कॉस एच और ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस एच। तो इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। हालांकि आपको कट नहीं लगाना, इस तरह से एक समझाने के लिए इस तरह से कर दिया है। अब देखिए अगर मैं लिमिट एच टेंड टू 0 पुट करता हूं तो यहाँ पर क्या आएगा, इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं आ रही है, इट मीन्स यहाँ पर डिटरमिनेट फॉर्म से बच रहे हो आप। जहाँ इनडिटरमिनेट फॉर्म से बच जाते हैं वहाँ वैल्यू हम पुट कर लेते हैं। तो यहाँ से क्या आएगा, एच पुट करता हूँ मैं 0, तो यहाँ से आएगा 1, ये क्या हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, क्या हो गया आपका 3 अपॉन 3 कैंसिल। यहाँ पर आएगा 1 प्लस 1 दैट इज 1/2। तो यहाँ पर आपका LHL आ चुका है 1/2। LHL आपने फाइंड कर लिया है। नेक्स्ट फाइंड करेंगे हम RHL। देखिए RHL क्या आएगा आपका, लिमिट x टेंड टू π/2 प्लस h। अब देखो π/2 में क्या हो रहा है, कुछ ऐड हो रहा है। तो यहाँ पर π/2 में कुछ ऐड हो रहा है, तो इट मीन्स x वैल्यू π/2 से क्या होगी, ग्रेटर। अगर π/2 से ग्रेटर है तो आपको ये फंक्शन सिलेक्ट करना है। तो यहाँ से कर लेते हैं, क्या आएगा, ये आपका fx लिमिट h टेंड टू 0, तो यहाँ से आएगा q आपका एज इट इज 1 माइनस साइन π/2 प्लस h, ये आपका एज इट इज अपॉन पाई माइनस 2 इंटू π/2 प्लस h इस पूरे का होल स्क्वायर। तो देखिए यहां से क्या आ जाएगा, थोड़ा सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, लिमिट h टेंड टू 0, q आपका एज इट इज 1 आपका एज इट इज। अब आपने क्या पढ़ा है, साइन 90 प्लस h क्या हो जाएगा, cos h। 90 प्लस h क्वाड्रेंट कौन सा होगा, सेकंड क्वाड्रेंट साइन क्या होता है, पॉजिटिव, इट मीन्स पॉजिटिव रहेगा। लेकिन बाहर क्या नेगेटिव, इट मीन्स हो जाएगा cos h, नेगेटिव का नेगेटिव रहेगा सेम, क्योंकि ये इससे इसकी वैल्यू चेंज नहीं है, सेम जैसा पॉजिटिव था अभी पॉजिटिव ही है। आएगा cos h अपॉन पाई माइनस, अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ से क्या आएगा, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ से आएगा पाई, ये देखिए ये पाई प्लस और ये पाई माइनस कैंसिल, तो यहाँ आएगा माइनस 2h का होल स्क्वायर। तो एक स्टेप कम करते हैं, यहाँ से आएगा 2h, डायरेक्ट लेते हैं 4h स्क्वायर, इसको हम लिख लेते हैं। तो यहाँ से थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपका RHL भी सॉल्व हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पर h क्या गिवन है 0, अगर मैं 0 पुट करता हूँ तो नीचे क्या आ रहा है, अपॉन 0 आ रहा है। डिनोमिनेटर में आपको 0 से बचाना है, क्योंकि अगर अपॉन में 0 आ गया डिनोमिनेटर के अंदर, इट मीन्स ये इनडिटरमिनेट फॉर्म में आ जाएगा और मुझे इनडिटरमिनेट फॉर्म से बचाना है। तो आप लोगों ने एक आइडेंटिटी पढ़ी अभी 11th क्लास में 1 माइनस कॉस की, तो आइडेंटिटी खोल लेते हैं, क्या आएगा, लिमिट h टेंड टू 0, q आपका एज इट इज 1 माइनस 1 प्लस 2, इसे कर सकते हैं साइन स्क्वायर h अपॉन 2 अपॉन 4h स्क्वायर, इससे ये कैंसिल। अब थोड़ा और सॉल्व करते हैं, क्या आएगा, लिमिट h टेंड टू 0, q आपका एज इट इज। अब इससे अगर डिवाइड किया तो यहाँ आएगा साइन स्क्वायर h अपॉन 2 अपॉन 2 इंटू एच स्क्वायर, ये आपका आ चुका 2 इंटू एच स्क्वायर। अब इसे क्या कर सकते हैं, देखिए थोड़ा सा LHL आपने पता है 1/2 आपने सोल्व कर लिया है, हम बाद में नोट कर लेंगे। तो यहां से क्या आएगा आपका, लिमिट h टेंड टू 0, q अपॉन 2 आपका एच इट इज, साइड में कर दिया मैंने। तो इससे कर सकता हूं साइन h स्क्वायर अपॉन 2 अपॉन h स्क्वायर में क्या कर लेते हैं हम, 4 से करते हैं मल्टीप्लाई और 4 से कर लेते हैं इसमें डिवाइड।
ऐसा क्यों कर रहे हैं पता लग जाएगा थोड़ी देर में भी आपको। अगर यहाँ से आगे थोड़ा सॉल्व करेंगे क्या आएगा, लिमिट h टेंड टू 0, यहाँ आएगा q अपॉन 2। अब देखिए ये इसे मैं इतने पार्ट को क्या ले सकता हूँ मैं, यहाँ पर आपका साइन h अपॉन 2 अपॉन h अपॉन 2, इस पूरे का क्या आ जाएगा होल स्क्वायर, और अपॉन क्या था 4, 4 टू क्या हो जाएगा 8, ये आपको हो जाएगा 8। अब आपको पता है लिमिट h टेंड टू 0 पर साइन h अपॉन h वैल्यू क्या होती है 1, 1 का स्क्वायर क्या आएगा 1, दैट इज क्या आएगा आपका q बाई 8। तो ये क्या आ गया आपका RHL। अब मुझे फाइंड करना है P और Q। देख क्या क्या निकला आपको पता ही होगा, LHL क्या था आपका, LHL निकला आपका 1/2, RHL निकला आपका Q बाई 8, और फंक्शन क्या इक्वल टू पर लिमिट x टेंड टू पाई बाई 2 पर fx किसके इक्वल है, p के इक्वल है। अब साफ साफ बोला फंक्शन क्या है कंटिन्यूअस, अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो इट मींस LHL RHL और फंक्शन तीनों क्या होंगे इक्वल। तो आप लिखो 4 कंटिन्यूअस, LHL क्या आपका 1/2, RHL क्या आपका q अपॉन 8, ये और फंक्शन क्या आपका p, तीनों को लग दिए। तो यहां से एक तरह का सॉल्व करूंगा, q इक्वल टू क्या आएगा 4, q इक्वल टू हो जाएगा 4, p इक्वल टू क्या जाएगा 1/2। तो इस तरह से आपने p और q की वैल्यू फाइंड कर लिया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, क्योंकि इस तरह के प्रॉब्लम बोर्ड में आ चुकी हैं और ये फिक्स अगर बोर्ड में जो आ चुका है वो अच्छा ही क्वेश्चन होगा। तो इसलिए आप इन्हें बहुत ही केयरफुली करें, और अच्छे क्वेश्चन है सारे। और अगर लग रहा है कि आप हमें समझ में कम आ रहा है तो आप हमें टेलीग्राम पर मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम है, आप इसे प्रॉब्लम दोबारा समझा दीजिए, या फिर यहाँ से ये स्टेप कैसे कैसे सॉल्व हुआ है, क्या कौन सी आइडेंटिटी हुई है, तो आपको वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर दी जाएगी। अब देख लेते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम, देख के आगे बना आपको। फाइंड द वैल्यू ऑफ k for which function fx defined by fx equal to रूट 1 प्लस kx माइनस 1 माइनस kx अपॉन x। यहाँ पर आपको डोमेन गिवन है, x वैल्यू गिवन आपको -1 ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन, आपका आ गया लेस देन 0। x की जो वैल्यू क्या है -1 से ग्रेटर है और या इक्वल है, लेकिन 0 से क्या है लेस है। आपको सेकंड फंक्शन गिवन है 2x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन 1, कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। यहाँ पर 2013 में आ चुका है, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देख लेते हैं यहाँ पर क्या है, ये बहुत ही लास्ट जो क्वेश्चन कराया है उससे कंपेयर में इजी क्वेश्चन है थोड़ा सा। ये करा फाइंड द वैल्यू ऑफ k, आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है, और आपको यहाँ फंक्शन के बना fx इक्वल टू दिस, और यहाँ पर जो x की जो वैल्यू होगी वो क्या है 1 से या तो ग्रेटर है, -1 से ग्रेटर है, या फिर उसके इक्वल है, लेकिन 0 से क्या होगी लेस। इस सेकंड केस में x की वैल्यू है वो 0 से क्या है या तो ग्रेटर है उसके इक्वल, लेकिन 1 से क्या है लेस है। ये आपका 2013 में आ चुका है। अब देख लेते हैं, क्योंकि बोर्ड में क्वेश्चन आया तो अच्छा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। सॉल्यूशन देखते हैं क्या आएगा, और लिमिट पॉइंट क्या आपको देखिए 0 पे चेक करना आपको 0, ये आपको होगा 0 माइनस h, ये आपको होगा 0 प्लस h, क्योंकि फंक्शन का देखिए क्या मूव कर रहा है 0 के आसपास मूव कर रहा है यहाँ पर। तो यहाँ से ले लेते हैं LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड टू 0 माइनस h fx। तो यहाँ से क्या आएगा लिमिट h टेंड टू 0, देखिए x क्या है 0 माइनस h, इट मीन्स x की जो वैल्यू है वो क्या है 0 से थोड़ी कम है। अगर x की वैल्यू -1 से क्या है ग्रेटर है या उसके इक्वल है, लेकिन 0 से क्या है लेस है, तो आपको ये फंक्शन सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आएगा आपका fx, तो इस केस में आपका जाएगा फंक्शन 1 प्लस k, x का मीनिंग क्या है 0 माइनस h, माइनस 1 माइनस k 0 माइनस h अपॉन 0 माइनस h।
तो लिमिट एच टेंड टू क्या आएगा आपका 0 पर क्या आएगा, थोड़ा सॉल्व करते हैं क्या आएगा, देखिए 1 ये हो जाएगा माइनस के एच, माइनस ये हो जाएगा 1 प्लस के एच अपॉन क्या आएगा माइनस एच। अब देखिए अगर आपने एच टेंड टू 0 पुट कर दिया तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा 0। अगर डिनोमिनेटर में 0 आ गया तो इट मीन्स क्या बन जाएगी, इनडिटरमिनेट फॉर्म बन जाएगी, और हमें इसको इनडिटरमिनेट फॉर्म से बचाना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, थोड़ा सॉल्व करेंगे, इससे रेस लाइन वगैरह कर लेते हैं कुछ। तो यहां से आएगा लिमिट एच टेंड टू 0, तो यहां से क्या आएगा 1 माइनस के एच माइनस 1 प्लस के एच अपॉन माइनस एच। अब देखिए रेशलाइज करना मुझे, तो क्या कैसे करूंगा, ये आपको हो जाएगा 1 माइनस के एच प्ले आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 1 प्लस के एच अपॉन 1 माइनस के एच प्लस 1 प्लस के एच। तो इस तरह मैंने क्या कर लिया, इसका रेशलाइज कर लिया। तो यहाँ से क्या आएगा रेशलाइज करने पर, लिमिट एच टेंड टू 0। अगर रेशलाइज करूंगा ये क्या आपका a माइनस बी, a प्लस बी, ये होगा a प्लस बी, और a माइनस बी क्या होता है इनटू में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, स्क्वायर करते इसका रूट कैंसिल, 1 माइनस के एच ए स्क्वायर माइनस 1 प्लस के एच अपॉन क्या आएगा नेगेटिव आप एज इट इज, और अपॉन में आपका आएगा रूट 1 माइनस के एच प्लस रूट 1 प्लस के एच, ये आपका आ चुका है। तो यहां से आपका आएगा लिमिट एच टेंड टू 0। तो देखिए अगर मैं नेगेटिव साइन को अंदर करता हूं तो ये आपका आएगा -1 और ये आपका +1 कैंसिल, यहां से आएगा माइनस के एच, ये माइनस के एच, तो यहां से डायरेक्ट आपका आएगा -2 के एच अपॉन माइनस एच, रूट के अंदर के बने 1 माइनस के एच प्लस रूट 1 प्लस के एच। तो यहां से क्या करेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल, एच से एच कैंसिल। तो यहाँ अगर मैं एच को 0 पुट करता हूं तो क्या आएगा, देखिए ये पुट करते ही पूरा 0 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1, 1 का रूट क्या होता है 1, ये पार्ट 0 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1, 1 का रूट 1, तो 1 और ये 1, तो क्या होगा 2, 2 से 2 कैंसिल। तो आपका LHL क्या आ गया आपका के आपका आ गया LHL। तो आपने सॉल्व किया, यहाँ पर LHL क्या आ गया आपका के आ चुका है। अब मैं सॉल्व करूंगा इसका RHL। देखिए RHL क्या होगा इसका, लिमिट x टेंड टू 0 प्लस एच। तो आपने यहां पर ऑब्जर्व किया कि x की जो वैल्यू है 0 से क्या है ग्रेटर है, क्योंकि 0 में कुछ ऐड हो रहा है, तो इट मीन्स x वाले 0 से क्या है ग्रेटर। और अगर x की वैल्यू या तो 0 के इक्वल हो या उससे ग्रेटर हो तो आपको ये फंक्शन सेलेक्ट करना, तो यहां पर लेंगे fx। तो यहां से आएगा लिमिट h टेंड टू 0, तो यहां से क्या आएगा 2, x का मीनिंग क्या है 0 प्लस एच प्लस 1 अपॉन 0 प्लस एच और -1। अब देखिए अगर मैं h टेंड टू 0 पुट करता हूं तो ये आपको पता है इनडिटरमिनेट फॉर्म में नहीं आएगा, अपॉन में 0 नहीं आएगा। तो अगर 0 पुट करते क्या आएगा, 0 पुट करते ही देखिए h पुट किया 0, तो ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा 0, यहाँ पर आंसर आएगा 1, ये पूरा पार्ट 0, तो यहाँ क्या आएगा -1, 1 अपॉन -1 दैट इज क्या आएगा -1। तो इस तरह से आपने इसका LHL और RHL दोनों ही आपने फाइंड कर लिए, और LHL क्या आपका k आ गया, RHL आपका -1 आ गया। अब ये आपसे कह रहा है फंक्शन क्या है कंटिन्यूअस। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो इट मींस LHL RHL फंक्शन तीन का होंगे इक्वल, और आपको फंक्शन निकालने की नीड नहीं है, क्योंकि अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है कोई दो वैल्यू निकालो, LHL RHL इक्वल रख दो, या LHL और फंक्शन पुट कर दो, कुछ भी कर सकते हैं। तो आप लिखेंगे फॉर कंटिन्यूअस, तो आप लिखेंगे लिमिट x टेंड टू 0 माइनस एच पर fx की वैल्यू, और लिमिट x टेंड टू 0 प्लस एच, हटा देता हूँ थोड़ा देर के लिए, fx की वैल्यू दोनों क्या है इक्वल हैं। तो LHL क्या निकल गया आपका, LHL आपका k निकल गया, और RHL निकला आपका -1, तो k इक्वल टू क्या आ गया -1। इस तरह आपने इसकी वैल्यू फाइंड कर ली है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इतना ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं जितना आप सोच रहे हैं।
कंटिन्यूटी जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस बार बोर्ड के लिए। हो सकता है कंटिन्यूटी से मोस्ट ऑफ प्रॉब्लम जो आपकी निकलने वाली है यहाँ से, क्योंकि कंटिन्यूटी में अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं और इन क्वेश्चनों का बहुत ही केयरफुली पढ़ें, क्योंकि इतने हार्ड नहीं है, बहुत ही इजी है। ये इजी आपको तभी लगेगा जब आपने इनकी प्रैक्टिस की अच्छे से, अदरवाइज एक बार पढ़ के छोड़ दोगे तो आपको कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। अगर आपको ये लग रहा है कि हम एग्जाम में क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट करें, तो इसके लिए जितने क्वेश्चन आप कराए जा रहे हैं सभी क्वेश्चनों को बहुत ही केयरफुली करें और जितना ज़्यादा हो सके इनकी प्रैक्टिस करें। अब देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। ये अगली प्रॉब्लम आपको मिलने वाली है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। तो जितनी प्रॉब्लम मैं आपको करा रहा हूँ सभी प्रॉब्लम बहुत ही केयरफुली कर लें, और ये श्योर है इतना करने के बाद आप जो बोर्ड में आपको क्वेश्चन मिलेगा कंटिन्यूटी से, आप डेफिनेटली उसे अटेम्प्ट करके आएंगे। छोड़ने ऐसा नहीं होगा कि आपने छूट गया या सॉल्व नहीं कर पाए, ऐसा नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर। इफ एफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर व्हेन x लेस देन 0, a व्हेन x इक्वल टू 0, नेक्स्ट आपका रूट x अपॉन रूट 16 प्लस रूट x और माइनस 4, ये आपको प्रॉब्लम गिवन है व्हेन x ग्रेटर देन 0। ये आपको प्रॉब्लम गिवन है। देखिए ये कह रहा कंटिन्यूस है, ये कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0, फाइंड a। आपको यहां पर a की वैल्यू फाइंड करनी है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहां पर क्या बने एफ एक्स इक्वल टू दिस, आपके फंक्शन के बने और ये कह रहा है कंटिन्यूस है, तो a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सिंपल सा लॉजिक है। आप देखो यहाँ साफ साफ आपको पता है फंक्शन इक्वल टू वाला क्या होता है, फंक्शन होता है, और इक्वल टू मीन्स यहाँ पर a के बने, तो आपको एफ एक्स इक्वल टू a के बने। आप इसमें ये नहीं कि आप LHL RHL फंक्शन 3 निकाल तब पुट करें, सिंपल आप क्या करें इसमें LHL निकाल लें और एफ एक्स के इक्वल रख दें, डायरेक्ट आपको निकल जाएगी। या फिर आप RHL निकाल लें, इसके इक्वल पुट कर दें, एक इक्वल पुट कर दें, तो भी आंसर निकल जाएगा। अब आप देखो, अब जैसा आपको लग रहा है सूटेबल आप उस तरह से कर सकते हैं। अगर लग रहा है कि आपको ये टिपिकल लग रहा है तो आप LH ये ले लें, अगर ये लग रहा है ये जी है तो आप इससे करें, जैसा आपको सूटेबल हो। ओनली इस क्वेश्चन हम LHL या RHL एक ही फाइंड करेंगे, आपको LHL RHL दोनों फाइंड करने की कोई नीड नहीं है। तो फर्स्ट वाला पार्ट ही देख लेते हैं, यहाँ से क्या आएगा। लिमिट आपके बने 0 माइनस h 0 प्लस h, तो यहां से आएगा LHL। लिमिट x टेंड टू 0 माइनस h एफ एक्स। अब देखिए 0 में से क्या हो रहा है, कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो इट मीन्स x का जो अप्रोच है क्या है 0 माइनस h पर है, तो इट मीन्स x की जो वैल्यू क्या है 0 नहीं है, 0 से लेस है। अगर x वैल्यू 0 से लेस है तो आपको ये फंक्शन सेलेक्ट करना, तो यहाँ पर आएगा एफ एक्स। तो यहाँ से लेंगे हम लिमिट h टेंड टू 0, तो यहाँ से आएगा 1 माइनस कॉस 4, x का मीनिंग क्या है 0 माइनस h अपॉन 0 माइनस h का होल स्क्वायर। जहां भी आपको x दिख रहा है मैं क्या पुट कर दिया 0 माइनस h। अब यहां से थोड़ा सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, लिमिट h टेंड टू 0 1 माइनस एज इट इज। अब देख लग रहा है cos 0 माइनस h, तो यहां बचेगा cos 4 माइनस h। और आपको पता है cos में अगर आपका एंगल क्या है थीटा आपका नेगेटिव शो कर रहा है, तो cos क्या होता है नेगेटिव इफेक्ट शो नहीं करता, उसे गायब कर देता है। तो इट मीन्स इस केस में क्या आएगा आपका cos 4h आपका हो जाएगा अपॉन ये हो जाएगा h स्क्वायर। ये आपने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी तो बता देता हूं। cos माइनस जो थीटा होता है किसके इक्वल होता है, cos थीटा के इक्वल होता है। प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी 11th क्लास में, ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ी होगी आपने। तो यहां पर क्या कर सकते हैं 1 माइनस कॉस 4h अपॉन h स्क्वायर। आप थोड़ा सॉल्व करेंगे, यहां से एक आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं। लिमिट h टेंड टू 0, तो यहां से आएगा आपका 1 आपका एज इट इज 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर, यहां पर आएगा 2h अपॉन h स्क्वायर। तो यहां पर आपने देखा कि यहां पर मैंने 1 माइनस कॉस, इट मीन्स 1 माइनस कॉस की मैंने आइडेंटिटी खोल ली। यहां पर आपने पढ़ा होगा 1 माइनस अगर कॉस आता है तो हम साइन की आइडेंटिटी ओपन होती है, और 1 प्लस कॉस आता है तो कॉस की आइडेंटिटी ओपन होती है।
तो यहाँ से क्या आएगा, लिमिट इससे कैंसिल हो जाएगा, लिमिट h टेंड टू 0, 2 आपका एज इट इज, यहाँ देख सकते हैं साइन स्क्वायर 2h अपॉन h स्क्वायर। आप यहाँ पर क्या करेंगे, थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा लिमिट h टेंड टू 0, 2 आपका एज इट इज साइन स्क्वायर, इससे कर लेते हैं 2h आपका एज इट इज, इसमें कर लेते हैं 4 से मल्टीप्लाई और 4 से करते हैं डिवाइड। तो देखिए यहाँ से क्या, एक तरह अगर मैं इसको इस तरह भी कर सकता हूँ, 4 से मैंने किया मल्टीप्लाई और 4 से कर दिया डिवाइड, इस तरह कर सकता हूँ इसको मैं, ये आपको ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि मैंने क्या किया है 2 था, 4 से यहाँ पर कर दिया मल्टीप्लाई, 4 मैंने यहाँ से मल्टीप्लाई 8 हो जाएगा। तो इसे कर सकते हैं लिमिट h टेंड टू 0, 8 आपका एज इट इज, इसे कर सकते हैं साइन 2h, ये भी क्या हो जाएगा 2h का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 2h का होल स्क्वायर क्या होता है, 4h स्क्वायर होता है। आपको पता है लिमिट h टेंड टू 0 पर साइन 2h अपॉन 2h वैल्यू क्या होती है 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू 8 दैट इज क्या होगा आपका हो जाएगा 8। तो इस तरह से आपने LHL क्या फाइंड कर लिया, 8 फाइंड कर लिया इसका। अब LHL निकलेगा 8। अब आपको पता फंक्शन कंटिन्यूअस है तो क्या होगा, फॉर कंटिन्यूअस लिमिट x टेंड टू 0 माइनस h पर fx की वैल्यू और लिमिट x टेंड टू 0 पर fx की वैल्यू दोनों क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो अब देखिए लिमिट x टेंड टू 0 माइनस h इट मींस fx। अब देखिए ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो ये आपका हो गया LHL, ये हो गया फंक्शन, और LHL किसके इक्वल है, 8 के इक्वल है, fx 1 के इक्वल है। तो इट मींस रिजल्ट क्या निकलेगा, से a इक्वल टू 8 निकल जाएगा आपका रिजल्ट। तो LHL आपका आ गया 8, फंक्शन आपका आ गया a। तो a की वैल्यू क्या फाइंड कर लिया आपने, a की वैल्यू यहां से निकल गई आपकी, 8 आपकी वैल्यू निकल चुकी है। तो आपने देखा अगर आप चाहो तो इस क्वेश्चन को आप RHL से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैंने किससे सॉल्व किया, LHL से। अब आप चाहो तो इससे सॉल्व कर लें, ऐसे सॉल्व कर लें, आंसर सेम निकलेगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम, कुछ प्रॉब्लम और रिमेनिंग है, आप इन प्रॉब्लम को और सॉल्व कर लें, इतना ही आपके लिए इनफ हो जाएगा। यहां पर आपको नेक्स्ट प्रॉब्लम के बने, फाइंड द वैल्यू ऑफ a for which the function f is defined as fx equal to a sin pi by 2 x plus 1 if x less than equal to 0, 10x minus sin x upon x cube if x greater than 0 is continuous at x equal to 0। ये कह रहा है फंक्शन क्या आपका कंटिन्यूअस है एट x equal to 0 पर। तो यहां पर चेक करना, देखिए यहां से क्या कह रहा है, आपको फंक्शन बता रहा है कंटिन्यूअस क्योंकि यहां पर आपको fx तो गिवन है नहीं, यहां पर फाइंड करना पड़ेगा यहां पर। अब ये कह रहा है कि ये फंक्शन आपका यहां पर LHL RHL चेक करेंगे, यहां से आपको यहां पर LHL और RHL दोनों चेक करने पड़ेंगे। उसके बाद अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो आपको पता है कि अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो LHL RHL फंक्शन तीनों की वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी। तो चेक कर लेते हैं यहाँ पर क्या आएगा, देखिए एक वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो लिमिट आपके बने 0, ये आपको हो जाएगा 0 माइनस h, ये हो जाएगा 0 प्लस h। तो अगर हम लेते हैं LHL, लिमिट x टेंड टू 0 माइनस h fx। अब देखिए अगर x की वैल्यू क्या 0 से क्या लेस है, या तो एक्चुअल 0 के इक्वल हो या उससे लेस हो, तो आपको ये फंक्शन सेलेक्ट करना है। ये तो आपने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा कि फंक्शन सेलेक्ट करते कैसे हैं। अगर आपने फंक्शन सेलेक्ट कर लिया, सोच लो आपने 50% काम कर लिया है, तो उसके बाद बाकी कैलकुलेशन होती है। लिमिट h टेंड टू 0 a साइन पाई बाई 2 x का मीनिंग क्या देखिए 0 माइनस h प्लस 1। तो यहां से आपका जाएगा लिमिट h टेंड टू 0। अगर देखिए h टेंड टू मैं 0 पुट करता हूं तो ये पार्ट क्या हो जाएगा 0, ये बचेगा 1, 0 प्लस 1 दैट इज 1, 1 की इंटू करता हूं क्या आएगा a साइन पाई बाई 2 हो जाएगा। और आपको पता है a साइन पाई बाई 2 की वैल्यू, a साइन पाई बाई 2 इसे हटाओ, एक स्टेप कम कर सकते हैं हम यहाँ,
चाहो तो आप लिख दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक स्टेप कम ही करते हैं। ए साइन पाई बाई 2 और आपको पता है साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1, तो यहां से आ जाएगा LHL आपका आ चुका है ए। अब फाइंड करेंगे हम इसका RHL, राइट हैंड लिमिट x टेंड टू 0 प्लस h। अब देखिए जीरो में क्या हो रहा है, कुछ ऐड हो रहा है, तो इट मीन्स x वाली 0 से ग्रेटर है, और ग्रेटर है तो आपको कौन सा लेना है, ये फंक्शन सेलेक्ट करना है, आपको अच्छे से पता ही है। तो यहां से आएगा fx, लिमिट h टेंड टू क्या आएगा 0, तो यहां से आएगा 10, x का मीनिंग क्या है 0 प्लस h, माइनस साइन 0 प्लस h अपॉन 0 प्लस h का होल क्यूब, लिमिट h टेंड टू 0, तो यहां से क्या आएगा देखिए 10h हो जाएगा ये आपका, ये हो जाएगा साइन h अपॉन हो जाएगा h क्यूब। अब लिमिट h टेंड टू 0, थोड़ा ब्रेक करना पड़ेगा, इसको कर लेते हैं साइन h अपॉन कॉस h माइनस साइन h अपॉन 1 अपॉन h क्यूब। अब देखिए अगर मैं यहां से कॉमन लेता हूं तो कॉमन क्या दिख रहा है आपको दिख रहा है कॉमन लिमिट h टेंड टू 0। अगर मैंने कॉमन ले लिया साइन h, तो यहां से 1 अपॉन कॉस और 1 अपॉन 1, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं यहां से 1 माइनस कॉस h अपॉन एलसीएम वाला कहां जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो आप लिख दो अपॉन कॉस h इनटू क्या आ जाएगा h क्यूब। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। दोबारा एक बार और देख लेते हैं कैसे मैंने किया, क्या किया इसमें। देखिए 10 को ब्रेक कर लिया आपने, साइन h अपॉन कॉस h माइनस एज इट इज साइन h अपॉन 1। अब देखिए दोनों कॉमन क्या मैच कर रहा है, साइन h कॉमन मैच कर रहा है, तो आपने क्या ले लिया, बाहर कॉमन ले लिया, 1 अपॉन कॉस 1 अपॉन 1, अगर क्रॉस इनटू करता हूं तो क्या आएगा 1 माइनस कॉस h, और अपॉन जो एलसीएम वाला जो था एलसीएम वाला 1 इंटू कॉस, एलसीएम आ गया आपका, ये आएगा डिनोमिनेटर में, तो आप इसे क्या कर सकते हैं साइन अपॉन कॉस कर सकते हैं। तो देखिए यहां से क्या हो जाएगा, इसका थोड़ा आगे सॉल्व कर लेते हैं इसको। LHL पता ही आपको, ए आ चुका है आपका, तो यहां से आपको हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0 साइन h अपॉन कॉस h, क्या होता है 10h, तो आप इसे कर सकते हैं 10h 1 माइनस कॉस h अपॉन, इसे कर लें h इंटू एच स्क्वायर, आप इसे कर सकते हैं क्योंकि यहां पर बने आपको h क्यूब, तो आप इसे कर सकते हैं h इंटू एच स्क्वायर। आपको पता है लिमिट h टेंड टू 0 पर 10h अपॉन h क्या होता है 1, ये आपको अच्छे से पता है, तो 1 हो जाएगा। तो लिमिट h टेंड टू 0 पर आप चाहो तो लिख सकते हैं यहां पर लिमिट h टेंड टू 0 पर 10h अपॉन h क्या होता है आपका 1 होता है, ये आपने ऐसे लिख दिया यहां पर। तो यहां से क्या आएगा आपका, अब 1 माइनस कॉस में पता है, कॉस में आइडेंटिटी नेगेटिव है, क्या आएगा 1 माइनस कॉस में आइडेंटिटी कौन सी खुलती है 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर h अपॉन 2 अपॉन h स्क्वायर, इससे क्या हो जाएगा कैंसिल, लिमिट h टेंड टू 0। अब आप क्या करेंगे इसमें, 2 आपका एज इट इज साइन स्क्वायर h अपॉन 2 आपका एज इट इज। अब यहाँ पर h स्क्वायर, एक काम करते हैं इसमें 4 से कर लिया आपने मल्टीप्लाई और 4 से करते हैं इसको डिवाइड। ऐसा क्यों कर रहे हैं, अब ये आपको क्लियर हो जाएगा। LHL आपका ए आ चुका है, इसे थोड़ा साइड में लिख लेते हैं, बाद में चेक करेंगे इसको। देखिए तो यहाँ से आएगा लिमिट h टेंड टू 0, तो आपका यहाँ से इससे कैंसिल तो आएगा 1 अपॉन 2, आप इसे कर सकते हैं साइन h अपॉन 2, इसे क्या कर सकते हैं h अपॉन 2 इस पूरे का होल स्क्वायर। ये आपको पता है लिमिट h टेंड टू 0 पर साइन h/2 अपॉन h/2 वैल्यू क्या होती है 1 का स्क्वायर 1 इंटू दिस इक्वल टू क्या आएगा आपका, रिजल्ट आ जाएगा आपका 1 अपॉन 2। तो आपने देखा कि RHL मैंने सॉल्व किया तो क्या आंसर आया आपका 1/2, LHL सॉल्व किया तो आंसर क्या आया इसका A, और फंक्शन क्या है कंटिन्यूअस। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो इसका मतलब LHL RHL दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो आप लिख लेते हैं यहां पर फॉर कंटिन्यूअस क्या होता है, लिमिट x टेंड टू 0 माइनस h पर fx वैल्यू, लिमिट x टेंड टू 0 प्लस h पर fx वैल्यू क्या होती है इक्वल। तो ये क्या होगा आपका LHL क्या निकला आपका A, RHL क्या निकला आपका 1/2। तो इस तरह से आपने एक वैल्यू फाइंड कर ली है।
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। अब देखते हैं एक प्रॉब्लम और देख लेते हैं यहाँ पर, ये अच्छी क्वेश्चन, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर। ये कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ के so that the function f defined by fx equal to k cos x upon pi minus 2x if x not equal to pi by 2। सेकेंड आपका 3 if x equal to pi by 2। कह रहा है इज कंटिन्यूअस एट x equal to pi by 2 आपको गिवन है। यहां पर आपको k की वैल्यू क्या करनी है, आपको फाइंड करनी है। यहां पर तो देख लेते हैं क्या आएगा। यहां से आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है और ये कह रहा है फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अभी जो क्वेश्चन किए हैं कंपेयर में बहुत ज्यादा इजी है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत है इसलिए थोड़ा कराया जा रहा है आपको। तो सॉल्यूशन देखते हैं क्या आएगा इसका। लिमिट गिवन आपको पाई बाई 2, ये आपको हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस एच पाई बाई 2 प्लस एच। तो यहां से क्या आएगा एल एच एल। लिमिट एक्स टेंड टू पाई बाई 2 माइनस एच, यहां से आएगा एफ एक्स। अब देखिए x की जो वैल्यू किससे लेस है, पाई बाई 2 माइनस एच। पाई बाई 2 में से कुछ कम हो रहा है तो इट मीन्स x वैल्यू क्या है, पाई बाई 2 तो नहीं है, उससे थोड़ी कम है। अगर कह रहा है कि x वैल्यू पाई बाई 2 के इक्वल नहीं है तो यहां पर देखिए x क्या है, पाई बाई 2 माइनस एच। इट मीन्स यहां पर x आपका पाई बाई 2 नहीं है, उससे कुछ कम हो रहा है। तो ये कह रहा है इट मीन्स इक्वल नहीं है, तो ये वाला केस आ जाएगा आपका। लिमिट x टेंड टू, अब यहां पर क्या आएगा h टेंड टू 0, जहां से आएगा k कॉस पाई बाई 2 माइनस एच अपॉन पाई माइनस 2 इंटू पाई बाई 2 माइनस एच। तो यहां से क्या आएगा आपका लिमिट एच टेंड टू 0। तो यहां से क्या है, देखिए ये आपका एज इट इज कॉस 90 माइनस एच, तो ये होगा साइन एच अपॉन, अगर 2 देखिए अब मैं इंटू करता हूं तो क्या आएगा, 2 से 2 कैंसिल, क्या आएगा पाई, पाई माइनस पाई क्या होगा 0। तो यहां जाएगा माइनस माइनस प्लस जाएगा 2h। तो यहां से करेंगे सॉल्व, क्या आएगा लिमिट h टेंड टू 0, तो k साइन h अपॉन h। आप इसे ऐसे कर सकते हैं। तो आपको पता है लिमिट h टेंड टू 0 पर साइन h अपॉन h क्या होता है 1 होता है। तो यहां से आएगा k अपॉन 2 आपका आ जाएगा k अपॉन 2। और आपको पता है देखिए इक्वल टू वाला क्या होता है, फंक्शन होता है। अगर मैं चेक करता हूं फंक्शन, लिमिट x टेंड टू पाई बाई 2 पर एफ एक्स क्या होता है, फंक्शन किसके इक्वल है, 3 के इक्वल है। अब कह रहा है फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस। ये क्या आपका एल एच एल, ये क्या है फंक्शन। तो क्या करेंगे फॉर कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस एल एच एल इक्वल टू होता है एफ एक्स के। तो यहां पर एल एच एल क्या आपका के अपॉन 2, फंक्शन क्या आपका 3, तो के क्या आएगा 6। तो इस तरह से हमने बहुत सारी जो प्रॉब्लम है आपको ये टॉपिक में करा दिए और आपका कंटिन्यूटी जो टॉपिक वो खत्म हो चुका है। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो डिफरेंशियलिटी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।